नमस्कार प्यारे भैया बहनों, मैं शंकरदान चारण श्री संजय वर्षा सेखानी शिशु वाटिका आदर्श विद्या मंदिर विदासर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम पर्यावरण विषय का अध्याय 1 है रिश्ते नाते, उसके बारे में थोड़ी जानकारी करेंगे कि रिश्ते नाते जो है वो क्या होते हैं और इनके क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी करेंगे। रिश्ते नाते शुरू होते हैं परिवार से। रिश्ते नाते वो एक परिवार से शुरू होते हैं और परिवार में हम देखें तो परिवार के वैसे 2 प्रकार होते हैं। परिवार के अगर देखें तो 2 परिवार होते हैं। एक को ले लेते हैं हम एकल परिवार और दूसरा ले लेते हैं संयुक्त परिवार। अब हमें ये देखना है कि एकल परिवार जो है वो क्या होता है, एकल परिवार में क्या है। एकल परिवार जिस परिवार में माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं, जिस परिवार में उनके माता पिता और उनके बच्चे इतने लोग जो रहते हैं, उस परिवार को एकल परिवार कहते हैं। दूसरा परिवार लेते हैं संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार जो है उसमें माता पिता, उनके बच्चे और उनके साथ साथ में उनके दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची, ये सभी एक साथ मिलकर के जिस परिवार में रहते हैं, उस परिवार को संयुक्त परिवार कहते हैं। ये दोनों परिभाषाएं जो है उनको आपको ठीक से समझना, एकदम अच्छी तरह से समझना है कि एकल परिवार में कौन कौन होते हैं। एकल परिवार में माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं, उसे एकल परिवार कहते हैं। संयुक्त परिवार में क्या होता है, माता पिता, उनके बच्चे, उनके साथ में दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची, ये सभी मिलकर के संयुक्त रूप से जिस परिवार में रहते हैं उसे संयुक्त परिवार कहते हैं। अब एक बार इन परिवारों को समझने के लिए हम एक कोई सदस्य का संबंध जो है उसके बारे में जानकारी कर लेते हैं। जैसे मान लो अब मैं इसमें एक बता रहा हूँ कि कौन से सदस्य के साथ में क्या रिश्ता होता है। जैसे दिनेश नाम का एक भैया है, दिनेश नाम का एक भैया है, उसके परिवार के लोगों के साथ में उसका क्या रिश्ता है। ऊपर देखेंगे हम अणदाराम। अणदाराम जो है वो दिनेश के क्या है, दादाजी है। उसके बाद में आगे है पूसी देवी। पूसी देवी है वो दिनेश की क्या है, दादी जी है। और उसके बाद में है राकेश। राकेश वो कौन है, दिनेश के पिताजी। उसके बाद में है सुमन देवी। सुमन देवी कौन है, दिनेश की माताजी। उसके बाद में है प्रमोद। प्रमोद कौन है, दिनेश के चाचा जी। उसके बाद में रंजना। रंजना कौन है, दिनेश की चाची जी। और इस प्रकार से ताऊ जी, चाचा जी, उनके बच्चे भी मान लो होते हैं। तो ये जो इतने सदस्य एक साथ जिस परिवार में रहते हैं वो होता है संयुक्त परिवार। ये तो बात आ गई एकल परिवार और संयुक्त परिवार की। अब उसके बाद में हम आगे देखते हैं कि एकल परिवार जो है उसका और संयुक्त परिवार का जो है, उन दोनों में संयुक्त परिवार जो है इसको ज़्यादा महत्व दिया गया है कि भाई संयुक्त परिवार है वो होना चाहिए। तो क्यों होना चाहिए, संयुक्त परिवार में ऐसी क्या विशेषता है कि जिससे कि हम सभी ये चाहते हैं कि अपना परिवार जो है वो संयुक्त परिवार बने। संयुक्त परिवार की विशेषता अगर देखें तो संयुक्त परिवार में रहने का कारण है पारिवारिक रिश्तों को जानना। ये जो मैंने अभी बताया था ये अपने को संयुक्त परिवार में मिलेगा। अगर परिवार में बच्चे के साथ में चाचा जी रह रहे हैं तो वो बच्चा समझेगा कि ये मेरे चाचा जी है। अगर उसके साथ में ताऊ जी रह रहे हैं तो वो समझेगा कि ये मेरे ताऊ जी है। अगर उसके चाचा का लड़का उसके साथ में रह रहा है तो वो समझेगा ये मेरे चाचा जी का लड़का मेरा भाई है। और अगर वो एकल परिवार में रह रहे हैं तो उनका परिवार सीमित है और सीमित में उसको पता ही नहीं चलेगा कि मेरे दादाजी कौन है, मेरे चाचा कौन है, मेरे ताऊ जी कौन है। तो इसके कारण से क्या होता है कि थोड़ा इसमें दिक्कत आती है। उसके बाद में दूसरा है एक दूसरे के सहयोग की भावना। संयुक्त परिवार जो होता है उसमें एक दूसरे के सहयोग की भावना होती है। जैसे मान लो एक परिवार के अंदर 4 भाई है और 4 भाई में कोई विशेष कारण कोई विशेष परिस्थिति के कारण एक भाई है वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है। बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, वो अपनी आर्थिक स्थिति ठीक से नहीं कर सकता, अपने घर नहीं चला सकता, तो उसमें अगर संयुक्त परिवार है तो दूसरे सदस्य उसका सहयोग करके
उसके परिवार को ठीक से चला सकता है। तो ये संयुक्त परिवार का सबसे बड़ा फायदा है। उसके बाद में दादा दादी व बड़ों से बच्चों का संस्कार मिलते हैं। घर में छोटे बच्चे होते हैं, उनके दादा दादी जो घर में रहते हैं तो उनका काम है उन बच्चों को संस्कार देना। वो उनको अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते हैं, अच्छे संस्कार की बातें बताते हैं, उन रोज़ बड़ों को प्रणाम करना, आए हुए लोगों का अतिथियों का सम्मान करना, ये सब दादा दादी जो है वो घर के अंदर सिखाते हैं। अगर एकल परिवार है, पिताजी बाहर चले गए, माताजी जो है अंदर रह गए, तो उसके बाद में बच्चे को संस्कार कहानियाँ सुनाने का टाइम नहीं है किसी के पास भी, तो उसमें ये दिक्कत रहती है। उसके बाद में हम लेते हैं परिवार की चिंता नहीं रहती। उस जो भाई है उनमें से मान लो कोई एक व्यक्ति जो है वो बाहर विदेश जाकर के कमाना चाहता है, तो अगर वो एकल परिवार में रहता है तो उसको वहाँ पर अपने परिवार की चिंता रहती है कि मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरा परिवार वहाँ गांव में अकेला रह रहा है, तो उसको बहुत सारी चिंता रहती है। बीवी अगर बीमार हो गई तो परेशानी, बच्चे बीमार हो गए तो परेशानी। ये समस्या संयुक्त परिवार में नहीं होती है, उसकी कोई चिंता नहीं रहती है। घर में बहुत सारे सदस्य हैं, कोई भी बीमार बच्चे को दिखा सकता है, बीमार बीवी है उसको दिखा सकता है। तो इस प्रकार से ये जो संयुक्त परिवार की है ये विशेषताएं हैं, इनको देखते हुए हमें संयुक्त परिवार जो है वो अगर अधिक से अधिक रहे तो बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद में इस पाठ के हम प्रश्न करेंगे। तो प्रश्न इसमें 3 प्रश्न बनते हैं। एकल परिवार किसे कहते हैं, एक तो प्रश्न आपको ये हल करना है। दूसरा संयुक्त परिवार किसे कहते हैं, एक ये हल करना है। और उसके बाद में एक प्रश्न आपको ये करना है कि संयुक्त परिवार की विशेषताएं कौन कौन सी है, ये प्रश्न आपको हल करना है। धन्यवाद।